आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुत्र वियोग। देखो यहाँ से कम 10 नंबर के हिंदी के प्रश्न आते हैं। एक तो यहाँ से कविता दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं और 2 नंबर वाले भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। काव्य खंड देखो हिंदी में 2 चीज पढ़ना है, गढ़ खंड, दूसरा काव्य खंड। तो हम लोग काव्य खंड मतलब कविता वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले 7वां चैप्टर। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। इनके ये जो पुत्र वियोग चैप्टर है, इसमें 10 कविताएं लगभग हमें पढ़ना है। ये 10 भाग समझिए, एक तरह से पढ़ना है, 10 कविताएं पढ़नी है, ठीक है। पुत्र वियोग का मतलब होता है पुत्र इनका बिछड़ गया, इनका पुत्र मर गया, तो उसी वियोग में ये कविता लिखी हुई है। और हाँ, गारंटी के साथ बोला, अगर इसको देखिएगा ना तो दिल झकझोर देने वाली कविता है जब इसको पढ़िएगा तो। और हाँ, एक चीज और कि ऐसा नहीं कि आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा समझ में आएगा ना कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार पढ़ना है। सबसे पहले वो कवि परिचय जा लेते हैं, कवित्री परिचय, क्योंकि ये लेखिका औरत है, इस कारण से इसको कवित्री बोलेंगे। तो कवि परिचय जानते हैं। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इनका जन्म निहालपुर इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती धीरज कुंवरी था। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। इनका विवाह 1919 में हो गया। देखो, जन्म 1904 में हुआ, इनका विवाह 1919 में हो गया, यानी 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। देखो, इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पूछता भी है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनकी रचना में आता है मुकुल, आता है कि मुकुल किनकी रचना थी? इन्हीं की रचना। त्रिधरा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये सब किनकी रचना था? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब जैसे चलता है पुत्र वियोग का जो काव्य खंड है, जो कविता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला कविता है कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहने का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान का संतान मर चुका है, उसी के शोक में ये कविता लिखी हुई है। क्या लिखकर बोली है कि चारों दिशाएं हंस रही है, पूरा विश्व में खुशहाली मन रहा है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेकिन मैंने जो खोया, मेरा जो खिलौना खो गया, मेरा जो संतान खो गया, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो फिर मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं? ध्यान दीजिए, माँ होती है, समझे ना क्या बोलिए? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका मतलब यही है कि आज दिशाएं भी हंसती है, यानी आज चारों दिशाएं हंस रही है, आज चारों दिशाएं हंस रही है, विश्व पर उल्लास छाया हुआ, मतलब खुशी का माहौल छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मेरा जो खिलौना था, यहाँ पर पूछेगा खिलौना महादेवी वर्मा का खिलौना क्या? तो उसका संतान है। तो यहाँ पर लिखेगा कि महादेवी वर्मा नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। तो बस इतना देखना आपको लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज चारों दिशाएं हंस रही है विश्व उल्लास पर छाया, यानी पूरा विश्व में खुशी छाई हुई है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास नहीं आया है। तो फिर मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं, मैं कैसे उल्लास मनाऊं? इतना आपको लिखना है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका मतलब कि चारों दिशा में खुशहालियां मन रही है, पूरा जो विश्व है वो खुशी से भरा हुआ, विश्व का माहौल खुशी से भरा हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे खुशहालियां मना सकता हूं, ठीक है ना। ऐसा कौन कहते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। तो ये हिंदी लिख लीजिए। अब दूसरा इनका कविता देखिए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए, ये सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कर रही है कि मैंने संतान को इस डर से नहीं उतारा गोद से कि उसको शीत लग जाए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, यानी मेरे संतान को मिट्टी नहीं लग जाए, शीत नहीं लग जाए, पानी नहीं लग जाए, इस भय से उसे कभी गोद से उतारा ही नहीं। आगे छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, मैंने सारा काम छोड़ छाड़ कर दौड़ गई। किस समय? जब वो मुझे माँ कहकर पुकारा। यानी एक बार जब माँ कहकर पुकार देता था ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान चाहे कुछ भी कर रही हो, सारा काम छोड़ कर दौड़ जाती थी अपने संतान के लिए। लेकिन आज वही संतान उनके पास नहीं है। देखिए, दुनिया में हर इंसान आपको भूल सकता है, लेकिन आपकी जो माँ है वो आपको कभी नहीं भूल सकती है, ठीक है ना। तो शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मेरे संतान को मिट्टी नहीं लग जाए, मेरे संतान को शीत नहीं लग जाए, पानी नहीं लग जाए, इसी भय से उसने अपने बच्चे को गोद से उतारा ही नहीं। उसके बाद जब भी उनका बच्चा जो था, उनका खिलौना था, एक बार माँ कहकर पुकारता था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपना सारा काम धाम छोड़ के दौड़ जाया करती थी। ये दूसरा काव्य है, ठीक है। अब देखिए तीसरा समझते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया,
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यहाँ पर देखिए बोल रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा सी मलिनता देख आंख में रात बिताई। कह रही है कि जिस संतान को मैंने थपकी दे के सुलाया, जिसके लिए मैंने लोरिया गाई, क्या बोली है, थपकी दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, यानी जिस संतान के लिए जिस संतान को मैंने थपकी दे के सुलाया, जिसके लिए मैंने लोरिया गाई थी, जिसके चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता देख, मलिनता मतलब उदासी, चाहे थोड़ा सा समझे कि एक तरह से बीमारी देखकर मैं क्या किया, उसको देखने में ही, उसकी सेवा सज्जन में ही रात बिता दिया करती थी। लेकिन आज वही संतान मेरे पास नहीं है। यानी कहने का मतलब सुभद्रा कुमारी की जो संतान है वो मर चुका है, उसी के वियोग में लिख कर कह रही है कि काश मेरा संतान मेरे पास होता है। मैंने अपने संतान के लिए हर काम किया, उसको लोरी सुनाया, उसको थपकी दे के सुलाया। जब मुझे पता चलता था कि मेरा बेटा बीमार है, चाहे उसके चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता है, तो रात भर जगा करती थी, रात भर जग कर उसका देखभाल किया करती थी। इतना वो प्रेम करती थी, और हर माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है इतना। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। और लिखेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैंने अपने संतान को, अपने पुत्र को, अपने बेटे को थपकी दे के सुलाया, उसको सुलाने के लिए लोरिया गाई ताकि मेरा संतान सो सके। ठीक है, उसके बाद अपने संतान के चेहरे पर जरा सी मलिनता देखकर, बीमारी देखकर मैंने रात भर जगा रहा, रात भर अपने संतान की देखभाल करते रहा ताकि मेरे संतान को कुछ हो नहीं जाए। इतना लिखना है। अगला देखिए कविता क्या करी, अगला देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैंने अपने संतान के लिए सबको भूल अपनापन मतलब अपने लोगों को भी भूल गया, या मेरा संतान कोई भूल कर दिया, कोई कारणवश कोई गलती कर दिया तो पत्थर को भी देवता बनाया, पत्थर के हमने आगे झुक गया, और मैंने ये बोला कि भगवान मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मेरा बेटा नासमझ है, उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, यही तो माँ होती है, आप गलती करेंगे लेकिन आपकी गलती की सजा की माफी माँ मांगती है। कोई पूजा पाठ देंगे, पूजा पाठ में जब आपसे कोई गलती हो जाता है तो उस समय आपकी गलती का माफी आपकी माँ ही मांगती है। ठीक है, तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। इसका हिंदी होगा कि लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जिस संतान के हर भूल के लिए मैंने पत्थर को देव बनाया और उनसे ये बोला कि मेरे संतान को माफ कर दीजिए, मेरा बेटा ना समझे, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं कहीं जाकर, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में जाकर दूध नारियल बतासे मैंने चढ़ाया, हर देवी देवता के आगे, हर मंदिर मस्जिद चर्च के आगे मेरे सिर झुकाया, लेकिन फिर भी मेरा संतान मेरे पास नहीं आया, फिर भी मेरा संतान आज मेरे पास नहीं है। ये दर्द वीरा है एक माँ का पुत्र से बिछड़ने का, है ना। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बस इतना लिखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि अपने संतान के लिए मैंने सबको भूल दिया। नहीं, अब दो तरह का अर्थ निकला, भूल अपनापन, यानी अपने लोगों को भी मैंने भूल गया, यानी अपने लोगों को भी मैंने भूल गया। किसके लिए? अपने संतान के लिए। पत्थर को भी देवता बना लिया मैंने, कहीं कहीं जाकर मंदिर में मस्जिद में गिरजा घर में जाकर दूध नारियल बतासे चढ़ाया और हर देवी देवता के आगे शीश झुकाया ताकि मेरा संतान जीवित रहे, मेरा संतान अमर रहे एक तरह से। ठीक है ना। तो यही बात लिख रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जिस संतान के भूल के लिए मैंने पत्थर को देवता बनाया, नारियल दूध बतासे चढ़ाया, हर मंदिर मस्जिद के आगे अपना शीश नवाया ताकि मेरा बेटा जो है ना वो जीवित रह सके, लेकिन फिर भी मेरा बेटा जीवित नहीं है। इतना लिखेंगे। अगला देखिए, पांचवा आपका काव्य क्या है, देखिए, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। क्या कह रही है? छौना का मतलब यहाँ पर संतान हो जाएगा, तो छौना कहने का मतलब किसी का भी संतान हो सकता है, गाय भैंस ये सब। ठीक है ना, किसी का भी संतान, किसी भी जानवर का संतान है तो उसी को छौना कहा जाता है। यहाँ देखिए, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीनी गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। लिखिए आप कि सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैंने हर मंदिर मस्जिद के आगे अपना सिर झुकाया, दूध नारियल बतासे चढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सका, मेरा खिलौना मुझसे छीनी गया। मतलब मैंने इतना मन्नत मांगा भगवान से, फिर भी भगवान भी कुछ नहीं कर पाए, अब मेरा जो खिलौना था वो छीनी गया। देखना, फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छीनी गया खिलौना मेरा। तो लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैंने हर जगह हर मंदिर में, हर मस्जिद में अपना शीश नवाया, पत्थर को भी देवता बना लिया ताकि मेरा खिलौना मेरे पास रहे, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं सका। और सुभद्रा कुमारी के चौहान के सामने ही उनका जो संतान था, खिलौना था, वो छीन ही गया।
ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हर देवी देवता के आगे अपना शीश नवाया ताकि मेरा संतान क्या हर बला से बचा रहे, लेकिन फिर भी कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सका, कोई देवी देवता मेरे संतान को बचा नहीं सका। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, और मैं लाचार होकर विवश होकर देखती रही, और मेरे सामने ही मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया, मेरे सामने ही मेरा पुत्र मर गया। ठीक है ना, वही ना कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। इसका मतलब है कि मैं लाचार होकर विवश होकर देखती रही और अपने संतान के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ठीक है ना, पता था कि मेरा संतान मर गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। ये लिखना सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हर देवी देवता के आगे मैंने अपना शीश नवाया, झुकाया ताकि मेरा संतान हर बला से बचा रहे, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका और मेरा संतान मेरे सामने ही छीन गया। और सुभद्रा कुमारी चौहान लाचार होकर, असहाय होकर, विवश होकर चुपचाप देख रही है, वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है। इतना लिखना। अगला देखिए लाइन क्या, छठा, तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर भी शांति नहीं है, वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिए किसके लिए? अपने संतान के लिए। देखो ये चैप्टर्स का ही नाम है पुत्र वियोग, तो इसमें पुत्र से बिछड़ने का जो दर्द है, जो वीरा है, जो वेदना है, उसको दिखाया गया। क्या है कि तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर भी शांति नहीं है, वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। क्या कर रही है सुभद्रा कुमारी चौहान? कर रही है कि मेरा जो ये प्राण है, ये जो मेरा प्राण है, अपने संतान को खोज रही है, उसके लिए तड़प रही है ना। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर भी शांति नहीं है, यानी अपने संतान के तरफ, मतलब अपने संतान के याद में, अपने संतान को याद कर करके सुभद्रा कुमारी चौहान तड़प रही है, और याद करने में इतना विलीन है कि उनको एक पल के लिए भी शांति ही नहीं। हर पल सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही है, अपने संतान खोया हुआ संतान के बारे में ही सोच रही है, और वो जानती भी है कि वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान को पता है कि मैंने जो धन खो दिया, मैंने जो अपना संतान खो दिया, वो संतान मैं कभी भी नहीं पा सकूंगी, कभी नहीं पा सकूंगी। लेकिन फिर भी ये चंचल मन मानता ही नहीं है, अपने बेटे को, अपने संतान को याद कर रहा है। ठीक है ना, तो लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान कर रही है कि मैं अपने बेटे को याद कर करके तड़प रहा हूँ, मुझको एक पल के लिए भी शांति नहीं है, मुझको एक पल के लिए भी क्या शांति नहीं है, और मुझे पता है कि मैंने जो धन खोया है, मैंने जो संतान खोया है, मैंने जितना कीमती सामान खोया है, उस सामान को कभी पा नहीं सकूंगी, वो कभी संतान मुझे मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा जो मन है मानता नहीं है, उसे लगता है कि मेरा संतान जीवित है। इतना लिखना। आइए सातवां काव्य कविता पढ़ते हैं। देखिए सातवां क्या है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस सा लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। क्या है बाबू? फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कर रही है कि मुझे पता है कि मैंने जो धन खो दिया, मैंने जो संतान खो दिया, वो कभी नहीं पा सकूंगी, मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा संतान अब मर चुका है। लेकिन फिर भी ये मन मानता नहीं है, रोता ही रहता है, यानी फिर भी ये मन रोता ही रहता है। मन को पता है, दिल को पता है कि मेरा संतान मर चुका है, लेकिन ये मन मानता ही नहीं है, मानने से इनकार कर देता है। बड़ा जटिल नीरस सा लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। और सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि संतान के बिना जो मेरा जीवन है वो नीरस है, बेकार है, बहुत कठिन लगता है, सुना सुना लगता है। ठीक है ना, यानी जो इनका जीवन अपने संतान के बिना एक पहाड़ बन चुका है। लेकिन क्या लिखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मुझे पता है कि मैंने अपने संतान को खो दिया और फिर कभी संतान को प्राप्त नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर भी ये मन रोता ही रहता है, मन मानने से इनकार कर देता है कि मेरा संतान मर चुका है, और अपने संतान के वियोग में इनका जो जीवन है बड़ा कठिन हो गया है, इनका जीवन एकदम सूना सूना हो गया। इतना लिख देना है। आते हैं आठवां पढ़िए। देखिए, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या करे समझिए कि यह लगता है एक बार यदि, यानी इनको लग रहा है कि यदि एक बार इनका संतान इनके सामने चला आता ना, तो उसको गले से लगाकर, जी से लगाकर कहती कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है ना, चलिए देखिए, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा सर से प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि यदि मेरा संतान एक बार भी मेरे पास चला आता ना, पल भर के लिए भी चला आता ना, तो उसको जी मतलब गले से लगा लेता और लगा कर उसे बहुत सारा प्रेम करती, और उसके कपार को, उसके माथे को सहला सहला के कहती कि बेटा अब मुझे तू छोड़ के मत जा, तेरे बिना रहना मुश्किल है। ठीक है,
कि एक बार भी यदि पल भर के लिए भी सुभद्रा कुमारी चौहान की संतान अगर चला आता तो उसे जी से गले से लगा लेती और कहती कि मैं तुझे अब जाने नहीं दूंगा और तू मुझे छोड़ कभी मत जाना। ठीक है, अगला नौवा पढ़ी, देखिए, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। नौवा देखिए कविता, इसमें क्या है, मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को यो छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। या सुभद्रा कुमारी चौहान करी अपने संतान को, देखो संतान को, अपना बेटा को भैया बोल रही है कि मेरे मुन्ना, मेरे भैया, मेरे बेटा, मुझे अब छोड़ के मत जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर एक माँ को अपने मन को समझाना। मैंने जो धन खोया मुझे पता है कि मेरा संतान मर चुका है, लेकिन इस मन को, इस दिल को समझाना मुश्किल है, मनाना मुश्किल है, और मेरा मन मानने से इनकार कर देता है कि मेरा संतान मर चुका। वही बोल रही है कि अगर एक पल के लिए मेरा संतान चलाता है तो उसको जी से सीने से लगा कर कहते कि तुम मुझे मत जा, तुम मुझे छोड़कर मत जा, क्योंकि बहुत कठिन है एक माँ के दिल को समझाना कि उसका संतान मर चुका है। ठीक है, आगे देखिए, 10वां और अंतिम है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। क्या करिए सुभद्रा कुमारी चौहान, कह रही है कि भले ही तुम्हें तुम्हारा भाई बहन भूल सकते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे पिता भी तुमको भूल सकते हैं, लेकिन जो रात दिन, जन्म से लेकर रात दिन तुम्हारे साथ रहती है, हर पल का ख्याल रखती है, वो माँ तुम्हें कैसे भूल सकती है। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि क्या, कि भाई बहन भूल सकते हैं, यानी भाई बहन तुमको भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रही है कि भले ही, लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि भले ही तुम्हें तुम्हारा भाई बहन भुला सकते हैं, भले ही तुम्हारे पिता तुमको भुला सकते हैं, लेकिन जो माँ तुम्हारे साथ रात दिन रहती है, हर पल हर खुशियों का ख्याल रखती है, वो माँ कैसे अपने मन को समझा सकती है, कैसे अपने मन को बता सकती है कि मेरा संतान मर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हिंदी लिखना है। देखिए, पुत्र वियोग कविता था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र वो मर चुका, उसके वियोग में अपने पुत्र को याद करते हुए कविता लिखती है और कहती है काश एक पल के लिए भी मेरा संतान मेरे पास चला आता ना, तो उसको जी से लगाकर बहुत सारा प्रेम करती और कहती कि बेटा अब छोड़ के मत जाना, क्योंकि तेरे बिना अब जी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो माँ ऐसी ही होती है, ठीक है ना, संतान के मरने के बाद भी संतान को माँ नहीं भूल सकती है। आप मरेंगे तो जानिएगा, दुनिया के कुछ लोग जो है ना, अपने परिवार के लोग ही मरने के बाद क्या करेंगे, मरने के बाद कुछ दिन रोएंगे, 1 महीने 2 दिन, आप 1 महीने 2 महीने याद करेंगे, आप भूल जाएगा, लेकिन जीवन भर आपको याद रखने वाला एक ही है, वो है आपकी माँ। इसलिए माँ की कदर करो। ठीक है, तो ये चैप्टर था पुत्र वियोग, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, और कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।